आरजेडी जो है सो इसके जैसा कॉमनल तो क्या पटपटिए नहीं है। भाई बेटा माँ बाप सब मिल करके पार्टी चला रही है, यहीं तक सीमित है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के आज देश भर के मुस्लिम समाज में नाराजगी है। इसे देखते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद उल्लाह के नेतृत्व में रानी पटना के जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में अल्पसंख्यक समाज के कई संगठन के नेता भी उसमें शामिल हुए और इस पूरे संशोधन बिल पर चर्चा की गई और लोगों से सुझाव मांगा गया। इस पूरे बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद उल्लाह, आइए सुनाते हैं। प्रस्ताव दिया है 1400 साल पहले से ये वक्फ का परंपरा चला रहा है। आज ये 2024 में अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट होता रहा है, 1954 में हुआ है, 1995 में हुआ है। ये 2024 का अमेंडमेंट थोड़ा सा ये है कि अक़लियती समाज और वक्फ बोर्ड का अहित होने वाला है। मैंने मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि मैं अक़लियती समाज और वक्फ बोर्ड का किसी भी कीमत पे अहित नहीं होने दूंगा। मैंने 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है। हर ज़िले में एक आवासीय विद्यालय और एक मल्टीपर्पज़ 60 करोड़ के बजट से मैंने बनवाया है। मैं किसी भी कीमत पे अहित नहीं होने दूंगा। आज उन्हीं के निर्देशानुसार आज यहाँ पार्टी ऑफिस में हमारे आदरणीय ललन बाबू, मंत्री भारत सरकार विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री मनीष कुमार वर्मा और सारे लोग यहाँ मौजूद थे। अहमद अशफाक करीम साहब भी थे और जितनी भी तंजीमें हमारे अक़लियती समाज के हैं सारे लोगों ने था। बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई। जितना भी ऑब्जेक्शन था, जितना हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, सबों पे बहस हुआ और सब सहमति ये किए। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार ललन बाबू ने कहा कि मैं इस बात को वहाँ रखूँगा। जो ऑब्जेक्शन है वो उसे जो है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वक्फ बोर्ड के हक़ में आए। सर, एक सवाल ये है सर कि बीजेपी को लगातार लोग कहते हैं कि वो अक़लियत के एक विरोधी हैं और ऐसे में आपका जेडीयू समर्थन कर रही है, जेडीयू के साथ आपकी नहीं, ऐसा है शुरू से हम लोग एनडीए में हम लोग ये शुरू से एनडीए में रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक सेकुलर है और पूरे देश में अगर सेकुलर की बात आएगी ना तो एक दो चेहरे में नंबर 1 चेहरा हमारे माननीय नीतीश कुमार का आएगा। इनके जैसा सेकुलर इंसान पूरे देश में नहीं मिलेगा। लेकिन आरजेडी तो कहती है कि वो आरजेडी जो है सो इसके जैसा कॉमनल तो क्या पटपटिए नहीं है। ये जो है सो सिर्फ अपनी पार्टी है, वो माँ बाप की पार्टी है। भाई बेटा माँ बाप सब मिल करके पार्टी चला रही है, यहीं तक सीमित है। जैसा कि आपने सुना, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद उल्लाह ने कहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के तमाम संगठन के नेता उसमें शामिल हुए हैं और लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। चूँकि उनका कहना है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में संशोधन किया जा रहा है, उससे देश के अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश है और नाराज़गी है और ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसको देखते हुए अल्पसंख्यक समाज के संगठनों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर जब सवाल किया गया कि लगातार बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं कि वो अल्पसंख्यक के विरोधी हैं, तो उस पर उन्होंने सीधे रूप में कहा है कि हम लोग एनडीए के साथ पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन जिस तरह से आज लालू परिवार के द्वारा अल्पसंख्यकों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो रिझाने की बात नहीं है। दरअसल लालू परिवार और राजद लगातार अल्पसंख्यकों का जो है गलत उपयोग कर रही थी और उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब अल्पसंख्यक समाज के लोग जान चुके हैं, अक़लियत समाज के लोग जान चुके हैं और ऐसे में उनके साथ समर्थन देने की कोई भी बात नहीं है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।